हेलो बच्चों। 10th एग्जाम हो गया है। कौन सा हुआ है? मैथ का एग्जाम हुआ है। अच्छा, तो होपफुली सबका अच्छा गया होगा। अच्छा जाना भी चाहिए। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है और ऐसी मेहनत आप जो नेक्स्ट पेपर है उनके लिए भी कीजिए। नेक्स्ट पेपर आपका इंग्लिश का है, उसके बाद साइंस का है, उसके बाद आपके हिंदी और एसएसटी है। तो उम्मीद है कि आपका पेपर ये अच्छा गया होगा और नेक्स्ट पेपर जो आने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे जाएंगे। आप फोकस रहिए। थक गए होंगे, थोड़ा सा थकान भी लग रही होगी कुछ बच्चों को। कोई बात नहीं, कुछ दिन का समय है। अब ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ चार कुछ ही दिन का समय है। बहुत मेहनत की पूरे साल भर और अब हम आगे कर सकते हैं। क्या? आगे हम नई चीज की तैयारी करेंगे। जो नए बच्चे जाने वाले 10th के अंदर, 9th के अंदर, तो उसी के कंसर्न में, उसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाल रहा हूं जो क्लास 10th के आने वाले बच्चे हैं, 8 9 10 के जो बच्चे हैं उनको बहुत हेल्प करने वाली है। तो हम फॉर्मूले पे बात करेंगे और मैं सारे वीडियो जो है इसके बाद फॉर्मूले पे बनाने वाला हूं ताकि ये आने वाले समय में आपकी बहुत मदद कर सकें और आप इसका बहुत ज्यादा देखेंगे कि यूज भी हो रहा है और आपको बेनिफिट भी हो रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला मैंने क्वेश्चन जो लिया है वो देखते हैं। तो पहला जो मैं ले रहा हूं, पहला जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूले हम ले रहे हैं, तो हम फॉर्मूले ले रहे हैं। पहला जो ले लूंगा वो लूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ओके, तो आप इसको देखिए, हम इसको इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको ये कैसे मिलेगा। आपको ये याद कैसे रखना है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि अगर कोई लीनियर टर्म्स हैं, ये लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये भी लीनियर टर्म है, दोनों को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो पहले हम ये वाला जो टर्म है ए, इसको ऐसे लिखेंगे और इस पूरे जो इक्वेशन को हम ये ए प्लस बी लिखेंगे। ठीक है, फिर हम ये वाला साइन लेंगे, जो भी साइन होगा ये b माइनस बी लिखेंगे और ये पूरा का पूरा जो आपके पास टर्म है वो पूरा पूरा एज इट इज यहां पे कॉपी कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह ए स्क्वायर, फिर इसको साइन एज इट इज लेना है, ज्यादा नहीं सोचना है क्योंकि यहां पे प्लस ये सब कुछ, तो कोई वरीड होने की कोई जरूरत नहीं है। तो a इंटू बी, ये a इंटू बी हो जाएगा, इसको हम a भी लिख सकते हैं। माइनस ये साइन जो है वो एज इट इज लिखना है, b इंटू ए, बी ए हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और b इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा। आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो b इंटू बी होता है या कोई भी टर्म होती है वो वन पावर एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है, मतलब पावर ऐड हो जाती है, ये b की पावर 2 हो जाता है। ओके, अब आप देखेंगे कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, सेम लाइक टर्म है, उनके कोएफिशिएंट भी सेम है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखिए ये फॉर्मूला यहां पे आ गया है। तो आपको ये 8th क्लास में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और एक मोस्ट कॉमनली हर पेपर में आने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है। डन? ओके, चलिए अब दूसरा करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन फॉर्मूला करते हैं। अब जो दूसरा फॉर्मूला है वो जो मैं ले रहा हूं वो होगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ध्यान रहेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कैसे ड्राइव होता है, तो जैसे हमने लेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ले लेंगे, तो आपको पता है इसको ये पावर 2 है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 2 है, तो हम इसको ए माइनस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। क्लियर? ओके, फिर इसको क्या करना है, जैसे पिछले फॉर्मूले हमने किया था, तो पहले हम ये वाले टर्म एज इट इज लेंगे, ये दो ए माइनस बी को हम कॉपी कर लेंगे एज इट इज, और ये माइनस बी हम यहां पे ले लेंगे और ये फिर एज इट इज ए माइनस बी हम ये ले लेंगे। ओके, फिर क्या करना है आपको, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह a की पावर ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ऑलरेडी आपको फॉर्मूला एक्सपोनेंट में बताया होगा कि x1 इंटू x1 क्या होता है, x1 प्लस 1 इक्वल टू x की पावर 2। तो वही हम अप्लाई करेंगे इस जगह, तो a इंटू ए स्क्वायर, फिर ये माइनस एज इट इज ले लेंगे, a इंटू बी, ए भी ले लेंगे, माइनस एज इट इज ले लेंगे, b इंटू ए, बी ए हो जाएगा, माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, यही बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं। इसको अगर आपने सही कर लिया, आपका ये सारे आइडेंटिटीज याद होने वाली है और आसानी से आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। बी इंटू बी, ये हो गया बी स्क्वायर। क्लियर? अब आप देखेंगे कि ए स्क्वायर को एज इट इज ले सकते हैं, माइनस ए बी माइनस बी, दोनों लाइक टर्म है। अगर आपने देखा होगा हम 2 इंटू थ्री इक्वल टू 3 इंटू टू लिखें, दोनों इक्वल होते हैं, ये आपको याद रखना है। और माइनस माइनस दोनों जुड़ ऐड हो जाते हैं, तो ये माइनस आएगा, ए बी इंटू ए बी, 1 ए बी मतलब 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? देखें आप फॉर्मूला, क्लियर है? ये आपको इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये फॉर्मूले कभी नहीं भूलेंगे और आपको हमेशा अगर कोई दिक्कत भी आती है तो यू कैन ड्राइव इट। ओके, आप इसको निकाल सकते हैं इस तरह से। डन? तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देखिए, इसको होपफुली समझ में आ गया होगा। हम तीसरा फॉर्मूला करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए